बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की क्विज़ नंबर 2 फॉल 2022 के हवाले से। और इस वीडियो में मैं आपको राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा 20 एमसीक्यूज़ का। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इनमें से जो रिपीटेड है वो भी बताऊंगा, और अगर किसी पे डाउट हुआ तो वो भी बताऊंगा। आपने वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। और उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी सपोर्ट, ये आपका प्यार ही हमें इंस्पायर करता है इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी क्विज़ हैं वो बिल्कुल राइट सॉल्व्ड हैं 100% बाय मोहम्मद ज़मान, जो कि मैं खुद हूँ। ठीक है, अच्छा तो बात करते हैं पहले क्विज़ के हवाले से। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो कि राइट करता है टू गेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फ्रॉम XYZ कंपनी। तो वो क्या राइट कर रहा है, वो एक इंक्वायरी लेटर जो है ना वो राइट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये लेटर्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं इनको आपने अच्छे से याद कर लेना। ये मिड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट क्विज़ है वो ये है कि शॉर्ट आर यूजली मोर विविड देन लॉन्गर वंस एंड इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं ना, शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो मोर विविड होते हैं, यानी मोर ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं और ज़्यादा जो है ना वो रीडेबिलिटी जो डॉक्यूमेंट की उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका जो है वो डी है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास जो तीसरा है क्विज़। ठीक है, तीसरा क्विज़ ये है कि आ सब्जेक्ट एंड आर दी टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक जो सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है, या आप उसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका जो है वो बी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास चौथा एमसीक्यूज़ है यहाँ पे वो ये है कि द टोन ऑफ एन इंक्वायरी लेटर should be so that the recipient may identify and provide the required information। तो जो टून होती है ना इंक्वायरी लेटर, असल में क्या होता है कि ऐसा आप कह सकते हो कि आपने कर्जा दिया हुआ वो वापस मांगना है, तो उसकी जो टून होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि जो ना वो रेसिपिएंट जो जिससे आपने लेना है वो आपकी बात को समझे और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको वापस दे। राइट ऑप्शन जो है ना वो उसका क्या है, फ्रेंडली, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि आ सेंटेंस एक्सप्रेसेस टू आर मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थाट्स। तो यहाँ पे जो कंपाउंड की सेंटेंस की टाइप आती है वो आती है कंपाउंड। ठीक है, ये थर्ड जो है ना सी क्वेश्चन है वो राइट है। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जो दो इंडिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन रिलेटेड थाट्स को आपस में कंबाइन किया होता है और उनको एक्सप्रेस करता है। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट जनाब हमारे पास यहाँ पे जो क्विज़ है वो ये है कि लुक देयर इज़ अ बस कमिंग इट इज़ गोइंग टू हिट यू। यहाँ पे प्रपोजिशन डालनी है तो लुक आउट आएगा। ठीक है, लुक अप होता है मतलब ऊपर देखने के लिए, लुक फॉर होता है कि किसी चीज़ के लिए देखने के लिए। ठीक है, लुक थ्रू होता है मतलब किसी चीज़ में से देखने के लिए। तो और लुक आउट होता है कि यानी हम देखते हैं कि लुक आउट कि बचो, देयर इज़ अ बस कमिंग इट इज़ गोइंग टू हिट यू। राइट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, इसका सी आएगा, तो लुक आउट। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ स्टाइल इन राइटिंग। राइटिंग में क्या स्टाइल होना चाहिए। तो स्टाइल इज़ राइटिंग विद पॉलिश, स्टाइल इज़ यूज ऑफ अफेक्शन इन राइटिंग, स्टाइल इज़ द वे ऑफ doing words to achieve a certain tone or overall impression in writing। तो इसका राइट ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये बिल्कुल 100% राइट सॉल्व है। ठीक है, और जिसमें होती है थोड़ी बहुत ही गुंजाइश वो मैं बता दिया करता हूँ। ठीक है, उसके बाद है कि मिनट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ बाय लॉज, चार्टर्स एंड रेगुलेशंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारे पास जो आता है ना वो क्या आता है, वो फॉर्मल
मिनट्स आता है, या फॉर्मल मिन्यूट्स आप कह सकते हो। तो राइट ऑप्शन इसका जो है ना वो बी है, ठीक है। जो मिन्यूट्स असल में मिन्यूट्स होते हैं, मिन्यूट्स की दो इकसाम होती है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। जो फॉर्मल है वो यूज़ होता है फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट्स, एजेंसीज सारे में, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास जो होता है ना यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रपोजल स्ट्रक्चर। प्रपोजल स्ट्रक्चर के पार्ट आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये क्विज़ में काफ़ी मरतबा आया है और मुख्तलिफ क्वेश्चन से आया, ठीक है। इसमें पहला उन्होंने पूछा है कि नॉट दी पार्ट ऑफ अ सब प्रपोजल स्ट्रक्चर। तो जो प्रपोजल स्ट्रक्चर होता है उसके ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी पार्ट ज़्यादा होते हैं, 7 के 8 होते हैं, उनका हिस्सा है ये 3 भी, लेकिन जो सब्जेक्ट है ये प्रपोजल स्ट्रक्चर में नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है कि जो प्रपोजल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, यहाँ पे कुछ छोड़ तो नहीं गए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्विज़ है इसमें है कि फॉर इफ़ेक्टिव डिज़ाइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्पेशल अटेंशन इज़ पेड टू। यानी अगर हमने डॉक्यूमेंट्स को इफ़ेक्टिवली तौर पर डिज़ाइन करना है तो किस चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए? बैलेंस पे, कंसिस्टेंसी पे, रिस्ट्रेंट पे। तो इसके ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है ना ये सारे इसके करेक्ट है, सब पे तवज्जो देनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन सी बनता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है कि इन सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेटर एक्सप्लेन स्पेसिफिकली व्हेन यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, डिस्क्राइब एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड एनी अदर एक्टिविटी दैट डिस्प्ले रिलेवेंट टैलेंट्स। तो जो एप्लीकेशन लेटर होता है ना उसकी जो बॉडी होती है, इन बॉडी सेक्शन में आप जो है ना उसकी ये चीज़ें लिखते हो कि आपने कितनी एजुकेशन की हुई है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई एक्सपीरियंस, वो सारा जो लेटर की बॉडी होती है वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। यहाँ आपको साथ साथ बताने का मकसद ये है कि आपके ज़हन में वो चीज़ें रहें, ठीक है। क्रेडिबल कम्युनिकेशन आर बोथ। क्रेडिबल कम्युनिकेशन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो एक्सपर्ट वाली, ट्रस्ट वर्दी होती है। जो पहला हमारे पास क्वेश्चन का यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक्सपर्ट और ट्रस्ट वर्दी जो होती है, यानी कि एक्सपीरियंस एक्सपर्ट जो होता है वो, और जो ट्रस्ट वर्दी होती है यानी जिसमें यकीन हो, वो क्रेडिबल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद जनाब हमारे पास है जी क्वेश्चन 4 है कि एरिक इज़ जस्ट लाइक ऑल द फ्रेंच सो डिसमिसिव ऑफ अमेरिकन्स द सेंटेंस कंटेन्स। तो यहाँ पे एक फ्रेंच आया है, एक अमेरिकन आया और एक एरिश आया। एरिक जो है वो क्या है? वो रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे असल में बेस उनकी जो ना वो नस्ल को बयान कर रही है ये स्ट्रक्चर। जो इस स्ट्रक्चर की जो नेचर है वो ब्यास किस पे है? रशियल ब्यास है, मतलब कि उनकी जो रेस है ना, उनकी जो रेस कहते हैं नस्ल को, ठीक है, उस चीज़ को बयान कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन डी आता है, ठीक है। अगर आप समझ के एक दफ़ा भी क्विज़ को पढ़ लो तो आपके मतलब सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और क्विज़ भी सही हो जाता है। क्वेश्चन 5 है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ स्पेशली पावरफुल एंड टेल्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ सेंटेंस। कौन सा ऐसा पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि पावरफुल होता है और आपको बताता है कि सेंटेंस में क्या वाक़या होना है? तो वो वर्ब्स होती है, ठीक है। वर्ब्स ही बताती हैं कि किसी काम का करना या होना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है ना वो बी है, वर्ब्स। उसके बाद जनाब हमारे पास 6 क्वेश्चन है कि द वर्ड परस्यू, पर यूज़ फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। जो पर यूज़ है ना ये किस कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स में जाता है? तो ये अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, ठीक है। अनफेमिलियर वर्ड्स यानी जिनको पता ही ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन 7 कि अ कंप्यूटर प्रोग्रामर विल राइट एंड। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिस पे कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो एक इंक्वायरी लेटर लिख रहा है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनाब एक और क्वेश्चन रिपीट होना है, ठीक है। यहाँ पे वो आ गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ प्रपोजल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा घुमा के लिखा है कि वहाँ पे लिखा था कि नॉट द पार्ट ऑफ अ प्रपोजल स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ द प्रपोजल स्ट्रक्चर। तो जो प्रपोजल स्ट्रक्चर उसके पार्ट मैंने आपको बताया, अच्छे से याद करने, शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है 3 to 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है वो बी आ जाएगा कि जो प्रपोजल स्ट्रक्चर का पार्ट है वो इंट्रोडक्शन है, बाकी जो है वो नहीं है, ठीक है।
उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन 9 आ जाता है कि व्हेन पंक्चुएशन मार्क्स आर ओमिटेड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस ऑफ अ लेटर द पंक्चुएशन स्टाइल इज कॉल्ड। जब पंक्चुएशन मार्क्स को हम किसी भी सेंटेंस के एंड पे, लाइक जैसे हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, या फुल स्टॉप लगाते हैं, वहाँ पे लगाएं, तो इस तरह का जो पंक्चुएशन स्टाइल होता है उसको क्या बोलते हैं, बोला ओपन पंक्चुएशन स्टाइल बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी आएगा, ठीक है, ओपन पंक्चुएशन राइट स्टाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन 10 है, द चिल्ड्रन फॉरगेट देयर होम वर्क, द टीचर वाज एंग्री विद देम। चिल्ड्रन ने अपना वर्क जो है ना, होमवर्क भूल गए थे, तो इसलिए टीचर उनके साथ गुस्सा हुए। तो इसलिए तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सो आएगा, ठीक है, सो मतलब तो, बिकॉज भाई आफ्टर ये नहीं आएंगे। राइट ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे ए है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है, तो आप मुझे जो है ना वो पेड पे ये क्विज़ करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको जो है ना वो नीचे मिल जाएगा और इस फाइल में भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।